श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम सभी को पता है कि माघ महीने में पड़ने वाली इस गुप्त नवरात्रि में हम सभी को माँ जगत जननी माँ दुर्गा जगत जननी की आराधना करना है। देखिए, हम सभी को इस उपाय को 17 फरवरी 18 फरवरी अर्थात दोनों दिन में आप जब चाहो तब भी कर लो, क्योंकि अष्टमी तिथि भी माँ दुर्गा भवानी को बहुत ही प्रिय है। तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी का विशेष ही महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। इसलिए हम सभी को एक दीपक जला देना है, घर के बाहर जाकर एक दीपक जला देना है। और अष्टमी का भाव है, अष्टमी शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो हमें शनिवार के दिन माँ दुर्गा की महाअष्टमी पर कुछ विशेष दिव्य उपाय करना है और नवमी की तिथि पर भी आपको दिव्य उपाय करके माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की हमें आराधना जरूर करना है और उनकी कृपा अवश्य प्राप्त करना है। और किस प्रकार से प्रयागराज की शिव चर्चा में पूज्य गुरु जी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया, जो कि 2 ही दिन बचे हमारे पास। हम सभी को 17 फरवरी या फिर 18 फरवरी में इस दिव्य उपाय को शिवपिंडी स्वरूप पूजन जरूर से जरूर कर लेना है। तो आइए हम सभी लोग सबसे पहले उस दिव्य उपाय की ओर चलते हैं, जिसमें हम सभी को एक दीपक लगाना है। देखिए, हम सभी के घर में माँ पार्वती की या आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कोई ना कोई प्रतिमा जरूर हमारे घर में होगी। तो हमें इस दिन जो है माँ की आराधना के लिए विशेष रूप से एक दीपक जरूर लगाना है। आपको इस दीपक को चाहो तो आप आटे का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक लगाकर आप इस दिन आप सुबह या प्रदोष काल में नवरात्रि में गुप्त नवरात्रि में हमें गुप्त तरीके से गुप्त उपाय जरूर करना है। हमें एक दीपक अपने माँ जगत जननी आदिशक्ति के मंदिर में एक दीपक अष्टमी तिथि पर जरूर से जरूर प्रज्वलित करना है। और साथ ही साथ शनिवार का विशेष पावन दिन भी है। ऐसे में हम सभी को देवादिदेव महादेव की कृपा और बाबा हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन में अपने घर या परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर समस्याएं हो रही हैं, या फिर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 7.5 ढैया चल रही है, तो हम सभी को उपाय जरूर करना है। हम सभी को 7.5 ढैया चल रही है तो आपको पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से बताए गए एक विशेष उपाय को करना है। भगवान काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को 21 बार उतारना है। शरीर से 21 बार उतार कर उस डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर रख दें। आप इस उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें। और साथ ही साथ शनिवार की अष्टमी भी पड़ रही है। इतना महादुर्लभ संयोग है कि माँ आदिशक्ति की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा जरूर बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब बढ़ते हैं अगले दिव्य उपाय की ओर। कौन से? अपने घर दिन हमें घर से बाहर जाकर एक दीपक लगाना है। हमें इस प्रकार से आटे का बिना नमक का आटा मणे और आप दीपक बना लें। इसमें आपको डालना है क्या? सरसों का तेल। किसका? सरसों का तेल। और इस दीपक को आपको लेकर पहुंच जाना है आपके घर के निकट। यदि कहीं पर भी बरगद का पेड़ दिखाई दे, बरगद का पेड़ जहां पर, या फिर पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन, शनिवार की अष्टमी पड़ रही है, जो भी व्यक्ति एक दीपक लगा देता है सरसों के तेल का पीपल की जड़ में, साक्षात हरि नारायण विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उस पर कृपा करते हैं। हम सभी को इस उपाय को यदि आप चाहो तो प्रदोष काल में या फिर सुबह के समय अवश्य करें। यदि आप पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाने जा रहे हैं तो आपको आसन स्वरूप में कुछ चीजें जरूर लेकर जाना है। और काले तिल डालकर जो भी माताएं बहनें इस दीपक को प्रज्वलित कर देती हैं, उनके पति यदि कमा बहुत रहे हैं परंतु धन टिक नहीं रहा है, तो एक बार करके देखिए। भगवान पिपलेश्वर महादेव की कृपा और करुणा से आपके घर में माता लक्ष्मी नारायण के साथ माता लक्ष्मी का सदा सर्वदा वास जरूर रहेगा। और यह अष्टमी है, गुप्त अष्टमी, गुप्त नवरात्रि की महादुर्गा अष्टमी। इस पर यदि उपाय को कर लिया जाता है
तो उपाय का प्रभाव कई लाख गुना अत्यधिक बढ़ जाता है। इसलिए हम सभी को एक दीपक घर से बाहर जाकर जरूर लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। और एक दीपक हम सभी को घी का दीपक अपने घर के मंदिर में जरूर लगा देना है। महादुर्गा अष्टमी पर माँ की आराधना जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। हम सभी को इस प्रकार से, आपके घर में क्लेश मच रहे हैं तो झंडी पर मक्खन लगाने वाला विशेष उपाय हमने आपको बताया था और याद दिला दे रहे हैं, तो कम ही दिन बचे हैं, आपको उपाय कर लेना है। झंडी माँ आदि शक्ति के मंदिर में जरूर जाकर दान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और हम सभी को इस प्रकार से लेना है 9 लाल पुष्प। किसने? 9 लाल पुष्प लेना है। और हम सभी को 5 सफेद पुष्प, इस प्रकार से 5 सफेद पुष्प ले लेना है। 5 सफेद पुष्प लेना है जो महादेव को बहुत प्रिय है। अब कहोगे यह है शिव पिंडी स्वरूप पूजन। आपको अपने हाथों से एक मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। किसकी? मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको 2 शिवलिंग, यदि आपके पास 2 शिवलिंग हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। यदि आप कहोगे हमारे पास तो एक शिवलिंग है, हम पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएं, तो आपको अपने घर के गमले में आप पार्थिव शिवलिंग बना दें और थोड़ी सी मिट्टी रखकर, एक मिट्टी का थोड़ा सा ढीला ही रखकर, पूज्य गुरु जी ने कहा हमारी दुर्गा भवानी का पूजन पिंडी स्वरूप में अवश्य करना है। क्योंकि पिंडी स्वरूप में यदि हमारी माता का पूजन ना होता तो आज माँ वैष्णो देवी में लाखों करोड़ों भक्त नित्य वहां पर दर्शन ना करने जाते। इसलिए माँ का पिंडी स्वरूप का पूजन का विशेष महत्व है इस नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में। और इस उपाय को आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते। आपको बनाकर उसमें आपको यदि पिंडी स्वरूप बनाए हैं या फिर देवाधिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो आपको एक पर लाल पुष्प समर्पित करना है और एक पर सफेद पुष्प। यदि आप पिंडी स्वरूप बनाए हैं तो पिंडी पर लाल पुष्प और शिवलिंग पर सफेद पुष्प समर्पित करके माता शिव और शक्ति का भाव स्मरण करते हुए आपको माँ से आराधना करना है। हे माता, हम पर कृपा करुणा कीजिए। हमारे घर के यह व्यक्ति धन कमाने के लिए जाते हैं और इनका व्यवसाय व्यापार नहीं चलता, या फिर आपको संतान को लेकर कोई समस्या है, जो है संतान किसी भी पेपर या एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको लाभ नहीं हो रहा है, अर्थात वह अनुत्तीर्ण हो रहा है, बार बार उससे असफलता रौंद देती है, तो एक बार आप माँ शिव शक्ति के निमित्त यह उपाय कर देखिए। निश्चित है आपका बच्चा सफल जरूर होगा। आप शिव और शक्ति का भाव रख कर तो देखिए एक बार। शिव और शक्ति की कृपा और करुणा से माँ के पिंड स्वरूप की पूजन कर लेने से आपकी मनोकामना शीघ्र, अतिशीघ्र जरूर पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। और हमें शनिवार के दिन इस महादिव्य उपाय को जरूर करना है। आपको शमी पत्र भगवान शनिदेव पर समर्पित करना है, साथ ही साथ भगवान गणेश जी पर और भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी पर शमी पत्र समर्पित जरूर करें। और नवरात्रि की अष्टमी है, हम सभी को अष्टमी व नवमी तिथि पर कमल गट्टे को देवाधिदेव महादेव पर समर्पित कर देने से हम पर उनकी कृपा सदा सदा, माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।